नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफी। दिल्ली नगर निगम के चुनाव सर पर हैं, नजदीक हैं और दिल्ली की सियासत गर्मा गई है। दिल्ली आम आदमी पार्टी के अंदर लगातार अन्य दलों के लोग जुड़ते जा रहे हैं। आखिर आम आदमी पार्टी में क्या अच्छाई देख रहे हैं और अपने दलों को क्यों छोड़ रहे हैं, जिसको लेकर मेरे साथ आज मौजूद हैं अश्विनी बागड़ी, जो जिनकी पत्नी जहांगीरपुरी वार्ड से निगम पार्षद हैं और अभी हाल फिलहाल में वो आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। और साथ में कांग्रेस के मुकेश गोयल जो नेता विपक्ष भी हैं, उन्होंने भी साथ में ही आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। अश्विनी जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि कांग्रेस के अंदर काफी समय से रहे हैं आप और कांग्रेस के एक मजबूत कद्दावर नेता की श्रेणी में जाने जाते हैं। आखिर कांग्रेस को छोड़कर आम आदमी पार्टी में आप ज्वाइन हुए हैं। आम आदमी पार्टी की क्या अच्छाइयां देखी हैं कि कांग्रेस को छोड़ना पड़ा? देखिए, कांग्रेस को छोड़ने का अगर आप रीजन कहें तो बहुत सी बातें हैं। पहली बात तो इस देश के अंदर कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी का विकल्प माना जाता था और लोग इसलिए कांग्रेस को वोट देते थे कि वो भारतीय जनता पार्टी को रोकें। लेकिन ये आप इतिहास उठा करके देख लें, जिस जिस प्रदेश के अंदर क्षेत्रीय पार्टी का उदय हुआ है, तीसरी पार्टी का, वहाँ वहाँ कांग्रेस समाप्त होती चली गई है और उस तीसरी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी का विकल्प मिला है और उसने शासन किया है। आज दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी की पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के विकल्प के रूप में लोग देखते हैं और अब तो पूरे देश के अंदर लोग ये मानने लगे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से कोई हटा सकता है तो वो केजरीवाल जी का नेतृत्व, उनकी नीतियां और उनके कार्यों हटा सकते हैं। जहां तक कांग्रेस छोड़ने का सवाल है, हम लोग कांग्रेस के अंदर थे। मैं रेडी पटरी से बिलोंग करता हूं, हमने रेडी पटरी लगाई है और गरीबों के लिए संघर्ष किया है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हम ये देख रहे हैं कि जब से पार्टी नेतृत्व पिछले 2 साल 3 सालों से हमने गरीबों के लिए काफ़ी आवाज़ उठाई, चाहे वो रेडी पटरी वालों के लिए हो, साप्ताहिक बाजार वालों के लिए हो, विकलांगों के लिए हो, एमसीडी के अंदर भ्रष्टाचार को लेकर के हो। तो कहीं ना कहीं एक महिला होने के बावजूद पूनम बागड़ी सदन के अंदर अकेले आवाज़ उठाती थी। आपने देखा, कभी डमरू बजाना हो, कभी साप्ताहिक बाजार वालों के लिए बाजार लगाना हो, कभी भ्रष्टाचार के लिए जो लेंटरों के हिसाब से निगम पार्षद पैसे ले रहे हैं, नगर निगम का भ्रष्टाचार है, उसको उजागर करने का मामला हो, तो वहाँ पूनम बागड़ी अलग थलग रहती थी। और हम ये पार्टी में बात करते थे कि जब पूनम जी इस करप्शन को, इस भ्रष्टाचार को उजागर कर रही हैं तो आप इस पर क्यों नहीं आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप बोलते। लेकिन प्रदेश नेतृत्व तो कहीं भी साथ देने के लिए खड़ा नहीं उतरा। अभी लॉकडाउन में आपने देखा कि साप्ताहिक बाजार बंद थे और पूनम बागड़ी जी 5,000 लोगों को लेकर उपराज्यपाल निवास पर खड़ी थी कि साप्ताहिक बाजार खुलवाएं। सड़कों पे लोग थे, लेकिन कांग्रेस उनके साथ नहीं खड़ी। दिल्ली सरकार की टाउन वेंडिंग कमेटी जो बनी है, जो केंद्र सरकार में कांग्रेस ने प्रस्ताव पास किया था, दिल्ली ने भी उसको टाउन वेंडिंग कमेटी के नियम बनाए और आज उन रेडी पटरी वालों के साथ भारतीय जनता पार्टी अन्याय कर रहे हैं। जो दिल्ली सरकार ने नियम कानून बनाया है उसके विपरीत सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं, बहुत सी खामियां हैं, बदनाम किया जा रहा है। गरीब रेडी पटरी वालों से महीना लेने की रणनीति बनाई जा रही है, महीना खत्म ना हो जाए। इस पर भी अनेकों बार पूनम बागड़ी जी ने आवाज़ उठाई, परंतु प्रदेश नेतृत्व तो उस पर भी बात करने को तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को बहुत अलग थलग महसूस कर रहे थे। और इधर दिन पर दिन आम आदमी पार्टी के द्वारा, केजरीवाल जी के द्वारा, चाहे बिजली का मामला हो, चाहे पानी का मामला हो, चाहे स्कूलों का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य सेवाओं का मामला हो, चाहे महिलाओं के लिए बस फ्री का मामला हो, चाहे पेंशन बढ़ाने का मामला हो, और जो उनके नेता, मंत्री, विधायक, जो उनका साधारण तरीका है लोगों से मिलने का, बात करने का,
और जो शिकायतों पर कार्रवाई करने का, हम इससे प्रभावित थे। तो हमें लगा कि हमें जो केजरीवाल जी देश के प्रधानमंत्री बनने चाहिए और उस आंदोलन से हमको जुड़ना चाहिए। कि आम आदमी पार्टी को आज अच्छा बचा रहे हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी सरकार में है। क्या इस तरह के वादे आपने या कोई शर्तें को लेकर तो पार्टी का ज्वाइनिंग तो नहीं हुआ है कि, या फिर आम आदमी पार्टी ने कोई आपसे वादा लिया है या कुछ इस तरह से जो आगे नगर निगम के चुनाव जो आने वाले हैं? देखिए, आप वायदे की बात कर रहे हैं, वायदे से बड़ी घोषणा होती है। आप इतिहास उठा करके देखें रामायण का, जहाँ राजा दशरथ ने भगवान श्री राम की घोषणा कर दी थी कल सवेरे राज तिलक होगा, क्या उनका राज तिलक हुआ? उन्हें वनवास जाना पड़ा। वायदे और घोषणाएं ये भाग्य पर निर्भर करती है, किसके भाग्य में क्या है। फिलहाल हम आम आदमी पार्टी के एक वॉलंटियर, एक सिपाही, एक कार्यकर्ता बनकर, मेरा लक्ष्य, जो हमारा जन्म रेहड़ी पटरी पर हुआ है, हमारा लक्ष्य रेहड़ी पटरी वालों को न्याय दिलाना है। और दिल्ली सरकार ने टाउन वेंडिंग कमेटी, रेहड़ी पटरी संरक्षक कानून बनाकर उनको संरक्षक देने का प्रयास किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी रेहड़ी पटरी वालों को कोर्ट के माध्यम से और दूसरे तरीकों से परेशान करना चाहती है, महीना लेना चाहती है। हम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, उनके सिपाही बनकर, जो केजरीवाल जी ने कानून बनाया है उसके साथ खड़े होकर रेहड़ी पटरी वालों की हिफाजत की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। निगम पार्षद बनने का मकसद हमारा नहीं है। ये राजयोग मुकद्दर का खेल है और पार्टी का जो दिशा निर्देश होगा, जो आदेश होगा, हम उससे बाहर नहीं। पार्टी के अंदर लगातार खलबली मच रही है कि पूनम अश्विनी बागड़ी इतने कद्दावर कांग्रेस के नेता रहे हैं और जब आम आदमी पार्टी में आ गए हैं तो आम आदमी पार्टी के जो वर्तमान पार्षद या फिर जो पदाधिकारी हैं, जो पदों पे बैठे हुए हैं, उनको एक घबराहट है कि कहीं ऐसा ना हो कि अब हमारा क्या होगा और अब अश्विनी बागड़ी आम आदमी पार्टी में आ गए हैं। देखिए, ये आपका मानना हो सकता है कि उनमें घबराहट है। मैं नहीं समझता कि वो सब हमारे आदरणीय हैं, हमारे सम्माननीय हैं। हम सबका सम्मान करेंगे, हम सबको साथ लेके चलेंगे और पार्टी से बड़ा कोई नहीं होता, पार्टी के आदेश से बड़े कोई नहीं होते। हम लोग तो झंडा उठाने वाले लोग हैं, नारा लगाने वाले लोग हैं। हम लोग कमरे की राजनीति नहीं करते। हम लोग जनता के मुद्दों को लेकर के, जनता के फायदों को लेकर के, किस तरीके से जनता को सुविधाएं मिलनी चाहिए और भ्रष्टाचार का खात्मा होना चाहिए, ये हमारा अहम है। निगम पार्षद चुनाव लड़ना या राज करना हमारे ना तो हमारी नीयत में है, ना नियति के अंदर है। ये पार्टी के संवैधानिक पद हैं सरकार के, और पार्टी जिम्मेवार लोगों पर, जिन पे भरोसा करती है, उनको लड़ा करके उनको भेजती है, जिता करके उनसे उनकी उम्मीद होती है कि वो सदन के अंदर और लड़ाई लड़ेंगे। और पार्टी नेतृत्व जिसे काबिलियत समझेगा, ये पार्टी का फैसला है कि वो किसको लड़ाएंगे, किसको नहीं लड़ाएंगे। और दूसरा, पार्टी के फैसले के साथ साथ इंसान के भाग्य पे निर्भर करता है कि कौन लड़ेगा, कौन करेगा। हम इन चीज़ों से बहुत दूर हैं। हम इस भाग्य, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, भाग्य और पार्टी का फैसला दोनों ही सही, लेकिन इसके अलावा एक तीसरी है कि खुद की लालसा, ख्वाहिश भी तो होगी कि हम राजनीति में अपने आप को और आगे क्या लाना चाहते हैं। कांग्रेस में रहकर आप इतना मजबूत रहे हैं, क्या आम आदमी पार्टी में आप एक सिर्फ सिपाही बन के रह जाएंगे? देखिए, मैं कभी कांग्रेस के अंदर भी मैंने लालसा नहीं रखी। पार्टी का फैसला था, पार्टी ने लड़ाया और हमने काम किया। और हम, सबसे बड़ी बात है, हमारा दफ्तर जो है, जब हम पहला चुनाव हारे थे 2012 में, उसके बाद भी हम 5 साल लोगों से जुड़े रहे। हमने कार्यकर्ता के रूप में काम किया और आज भी हम कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। हमें कहीं इस बात का घमंड नहीं है कि हम निगम पार्षद हैं। और हमारा आम आदमी पार्टी के अंदर आना, मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, मेरा मेन मकसद, जिस तरीके से रेहड़ी पटरी वालों पर अत्याचार हो रहे हैं, कांग्रेस खामोश है। और आम आदमी पार्टी ने जो रेहड़ी पटरी संरक्षक कानून बनाया है, यूडी मंत्रालय, बहुत जल्द आप देखेंगे हम रेहड़ी पटरी वालों के लिए जो यूडी मंत्रालय से सत्येंद्र जैन जी से बात करके उन खामियों के लिए चर्चा करेंगे, उनको दूर करेंगे और रेहड़ी पटरी वालों को न्याय दिलाने का काम। लेकिन आप जो बोल रहे हैं कि रेहड़ी पटरी कानून जो है दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की देन है, नहीं लगातार जब पिछले हम देखते हैं तो कांग्रेस की देन इसमें निकल कर आती है। और ये भी चर्चा चल रही है कि रेहड़ी पटरी कानून को लेकर दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी में ये भी चर्चाएं चल रही हैं कि उसके अंदर आप बड़े पद की कामना करते हैं और साथ में
आम आदमी पार्टी के जो पुराने पदाधिकारी लोग हैं या नेता लोग हैं, उन लोगों ने भी आम आदमी पार्टी में आपको जुड़ने के लिए काफी रुकावट का काम किया था। देखिए, आपके पास सूचनाएं गलत हैं। मैं तो कांग्रेस में भी कभी बड़े पद पे नहीं रहा। हमेशा कार्यकर्ता के रूप में रह करके हमने बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, बहुत बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं हमने। और आम आदमी पार्टी में भी हमें पद की लालसा नहीं है। पार्टी जो जिम्मेदारी देगी, हम वॉलंटियर के रूप में भी, हम देश के नागरिक हैं। हमें हमारे आम आदमी पार्टी के अंदर नेता हैं, मंत्री हैं, उन तक हम डेलीगेशन लेकर के जाएंगे, जनता उनकी मीटिंग कराएंगे। और निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी गरीबों की पार्टी है, आम आदमी पार्टी मजदूरों की पार्टी है, आम आदमी पार्टी आम आदमी की पार्टी है। और आम आदमी पार्टी सही में देश की राजनीति बदलने आई है और हमें इस चीज़ का एहसास है। और क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि मंगल बाजार रोड है। मंगल बाजार रोड के लिए हमने एक आम आदमी की तरह पत्र लिखा और उसका टेंडर हुआ, वो रोड बना। आज आप केजरीवाल जी को पत्र लिखो, पीजीएमएस है, वहाँ आपकी शिकायत पर आपको फ़ोन आता है मुख्यमंत्री कार्यालय से कि जी आपका काम हो गया कि नहीं हो गया। कि राजनीति बदली है केजरीवाल जी ने। और हम लोगों को राजनीति में हम किस लिए आए हैं? कोई लूटमार करने नहीं आए, सेवा करने के लिए आए हैं। और सेवा हमारा मकसद है। और जहाँ सेवा हमारा मकसद है तो चुनाव लड़ना लड़ाना ये बहुत दूर की चीज़ें हैं। मेरा आपसे एक और ये सवाल है कि अब आप जब आम आदमी पार्टी में आ गए हैं और कांग्रेस से आपका परिचय आपके वार्ड में और इलाके में रहा है, आपके इलाके के जो वोटर और सपोर्टर हैं वो किस तरह से आपको समझ पाएंगे और आप उनको समझाने का काम कर पाएंगे कि अब आप आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बन गए हैं? देखिए, मैंने तो किसी भी कांग्रेस के कार्यकर्ता को नहीं कहा कि आम आदमी पार्टी में चलें। मेरा मन है और हर आदमी को स्वयं फैसला लेना है। स्वयं फैसला लेना है कि हमें आम आदमी पार्टी में जाना है, हमें देश का भला करना है, हमने दिल्ली का विकास करना है, दिल्ली से भ्रष्टाचार खत्म करना है। हमें देश में एक भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चाहिए, एक विकास की सरकार चाहिए, गरीबों के हमदर्द की सरकार चाहिए, कमेरों की सरकार चाहिए, काम करने वालों की सरकार चाहिए। तो आम आदमी पार्टी में आपको आना पड़ेगा। और जो लोग कांग्रेस के साथी हैं उनको सम्मान दिलाने की बात है। सम्मान तो जब आदमी काम करता है, सम्मान खुद ब खुद चल करके आता है। हम आज सवेरे हमारे क्षेत्रीय विधायक अजयेश यादव जी से भी मिले थे और उनको भी हमने आश्वासन दिया कि हम उनके साथ एक वॉलंटियर रूप में, कार्यकर्ता के रूप में उनके साथ खड़े हैं, वो हमारा नेतृत्व करें और जो संगठन हमें जिम्मेवारियां देगा उसको हम बाखूबी निभाएंगे, जो भी जिम्मेदारी दें। अभी तक क्या आपके आम आदमी पार्टी में जुड़ने के बाद क्या कोई इस तरह का चैलेंज या कोई ऐसा चुनौती भरा कोई वक्त टाइम आया है कि आपको किसी ने नाराजगी जाहिर की हो? देखिए, स्वार्थ के लोग होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिनके पेट में दर्द हो रहा है कि पहले जब कांग्रेस की स्थिति खराब थी उस समय भी ये व्यक्ति चुनाव जीत गया था। अब तो आम आदमी पार्टी में आ गया और आम आदमी पार्टी और ये व्यक्ति चुनाव मिल करके लड़ेंगे तो बीजेपी की तो और दशा खराब हो जाएगी। तो उनके कार्यकर्ता ओछी हरकत करेंगे, हमें पहले से पता है। हम उनसे विचलित होने वाले नहीं हैं और वो लोग विचलित होते हैं जिनके मकसद गलत होते हैं। हमारे मकसद जनता की सेवा करना है, हम जनता की सेवा करें। मेरा आपसे एक और आखिरी सवाल ये है कि अब आप आम आदमी पार्टी में आ गए हैं, आम आदमी पार्टी का किस तरह से आप लगातार प्रचार आप करेंगे और साथ में आपको देखकर क्या और भी पार्षद या और भी ऐसे कार्यकर्ता हैं जो अब आम आदमी पार्टी की तरफ रुझान कर रहे हैं? देखिए, ये लोगों के अपने विचार हैं। हमें जनता की सेवा करना है। हमारे पास जितना समय है निगम पार्षद के रहते, हम यहाँ के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, उनके सुझाव लेंगे हमें क्या करना चाहिए और संगठन के अनुसार, विधायक के अनुसार जो एक फैसला होगा कि हमें किस तरीके से काम करना है, हम सब लोगों का एक निर्णय होगा और उस पर हम क्षेत्र में काम करेंगे। ये हमारे साथ जुड़े हुए थे अश्विनी बागड़ी जी, जो कांग्रेस से आम आदमी पार्टी में इन्होंने एक सिपाही के तौर पर जुड़ गए। अब देखना यह है कि दिल्ली की जनता और इनके वार्ड की जनता इनको कितना पसंद करेगी और किस तरह से आगे का रहेगा और आम आदमी पार्टी की जो अच्छाइयां हैं उसका प्रचार आप किस तरह से दिल्ली की जनता के आगे ये करेंगे। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हेडलाइंस लाइव न्यूज से मोहम्मद रफी की ये खास रिपोर्ट।